नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। हर वीडियो में 2 सेट डिस्कस होगा, ठीक है। तो 5 वीडियो आएंगे और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसका डिस्कशन होगा। तो ये पहला सेट है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला है, ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन 2 जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी मिली है? तो वो कौन है? बक्सर एंड समस्तीपुर। और किसके द्वारा मिला है? बिहार सरकार द्वारा। ध्यान रखिएगा, बक्सर एंड समस्तीपुर। अगला है, बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो ये सभी को पता है, वो है जमुई। बहुत न्यूज़ में रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई? तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने अगस्त में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ये ध्यान रखिएगा कितनी बार। और उनको किसने दिलवाया शपथ? तो फग्गू चौहान ने। अगला है, बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो वो कहाँ पे? कैमूर में। और कैमूर में कौन सा है? तेलहर वाटरफॉल। और अगर रोहतास की बात करें तो वहाँ कौन सा है? धुआं कुंड और मंझर। ध्यान रखिएगा। अगला है, बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है? तो वो है फाल्गु नदी पे। और फाल्गु नदी 2 नदियों का मिलन है। एक कौन सा है? मोहना और दूसरा कौन सा है? लीलाजान। इन दोनों को मिलके फाल्गु नदी का निर्माण होता है। अगला है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो वो किया गया है आपके पूर्णिया जिले में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है, 100 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? तो वो है पटना। अगला है, नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो याद रखिएगा, नीति आयोग मार्च का रैंकिंग पूछा है। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग कौन पब्लिश करता है? तो वो नीति आयोग पब्लिश करता है। हर मंथ पब्लिश करता है। और ये मार्च का पूछ रहा, तो वो कौन सा है? मुजफ्फरपुर। उसी तरह अप्रैल का है, तो कोई ज़रूरी नहीं है इसको याद करना, क्योंकि हर मंथ का तो नहीं याद कर सकते। अगला है, ब्राज़ील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है ऋतिक आनंद। ध्यान दीजिएगा, किसमें? डेफलिम्पिक्स और 24वें ग्रीष्मकालीन। अगला है, बिहार में जातीय जनगणना कितने चरणों में कराई जाएगी? तो वो होगी 2 चरण। पहला चरण कब से? वो तो ख़त्म हो चुका, 7 से 21 जनवरी। और दूसरा कब से है? 1 से 30 अप्रैल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो वो पटना में रखी है। अगला है, हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो वो है नवादा और कैमूर में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और पहला अगर पूछ ले कि पहला सोलर पावर प्लांट बिहार का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया गया, तो वो है दरभंगा में, 2 मेगावाट का। अगला है, मई 2022 में औद्योगिकीकरण का बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र व चम्र, ठीक है, टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी लाया गया है? 2022 को मंजूरी दी गई है, तो वो है बिहार। अगला है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई है? तो ये पटना हाईकोर्ट की पहली जज थी, तो वो थी जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। अगला है,
पर्यावरण के अनुकूल उपायों को बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दिया गया है? तो वो है बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को। अगर वही चीज़ आपसे पूछ दे कि सिल्वर रेटिंग किसको मिला है, तो वो है भागलपुर स्टेशन को। ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग के रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार का किस स्थान है? तो वो है पहला स्थान। अगला है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो वो है पूर्णिया। और पूर्णिया में क्या है? इथेनॉल प्लांट, जो कि नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट किया। और क्या है? पूर्णिया में जूट पार्क बनने जा रहा। और क्या है पूर्णिया में? फर्स्ट इन जूट। अगर देखें बिहार में तो सबसे ज़्यादा जूट यहीं पे होता है। अगला है, मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो वो 27 हो गई है। और यहाँ पे सेक्स रेशियो कितना हो गया है? 1090। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है? तो वो है चौपाल नाम से। अगला है, बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 3 मई 2022 को शुरू किया गया? तो वो है पूर्वी चंपारण में। और ये इसका मंदिर का हाइट होगा 270 फीट। अगला है, बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई है? तो अभी आपको बताया था, वो है 7 जनवरी 2023 से। पहला चरण 21 जनवरी तक और दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? तो वो कौन सा है? 15 मीटर। ध्यान रखिएगा, विद्युत ऑडिट, सुरक्षा ऑडिट, क्योंकि देखिए उसमें अगर आग लग जाता है तो उस लोगों को निकलने का सुविधा है कि नहीं, एग्जिट फैसिलिटी है कि नहीं, इस तरह की चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा इसमें। अगला है, बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सोलर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है? तो वो है बांका और जमुई में। कितना मेगावाट? 200 मेगावाट। और बनाएगा कौन? सतलुज विद्युत जल निगम। ध्यान रखिएगा। एक पावर प्लांट बैठाया जा रहा है बक्सर में, वो कौन सा है? बक्सर थर्मल पावर प्लांट। कहाँ पे? चौसा में बैठाया जा रहा है। कितना कैपेसिटी है उसका? 1320 मेगावाट। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा या अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया? तो वो कौन सा होगा? जो मिथिला रीजन में होगा, दैट इज दरभंगा एयरपोर्ट। अगला है, सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उसका सही आंसर होगा पटना में। अगर यही चीज़ पूछ दे आपसे कि अगस्त 2022 में बिहार इन्वेस्टर मीट कहाँ पे मतलब आयोजित किया गया था, तो वो था नई दिल्ली। और इसी दिन नीतीश कुमार ने एनडीए से रेजिग्नेशन दिया था और फिर गवर्नमेंट चेंज हुआ था। अगला है, हाल ही के घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाले 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कौन होगा? औरंगाबाद से जयनगर का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 2024 तक। ठीक है, 2024 तक। कितना लेंथ है इसका? 271। और पहला एक्सप्रेसवे है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगा उत्सव का आयोजन किया गया? तो वो है बिहार। ठीक, अगर आपसे पूछ ले गंगा उत्सव तो ये कहाँ पे हुआ था? पटना में। अगर आपसे पूछ दे देव महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये सूर्य टेम्पल है कहाँ पे? औरंगाबाद में, वहाँ पे। और बौद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बोध गया में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, किन्नर महोत्सव कहाँ मना था? ये भी पटना में।
अगला है, मई 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो ये हैं एयर मार्शल अमित देव। अगला है, मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है। वो कौन सी है? कोसी मेची लिंक परियोजना। और पहला कौन था? केन बेटवा। ये किन दो स्टेट के बीच में था? एमपी और यूपी। लेकिन वही कोसी और मेची कौन से स्टेट में? एक ही स्टेट में है, तो इसको करने में आसानी होगा। ठीक है, अगला है, सत्रह सौ एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा? तो ये बेतिया में किया जा रहा। और किस प्रोग्राम के तहत? पीएम मित्रा के तहत। ये ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो वो हो गया बिहार। इसके तहत क्या हो जाएगा कि आपको जैसे गोदाम है, ठीक है, ई भंडारण, अब आपको सामान यहाँ पे रखना है, आपका चावल है मान लीजिए 1000 बोरा, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि किस किस गोदाम में खाली है, क्योंकि सरकार के पास रिकॉर्ड रहता है, सरकार ही गोदाम को मेंटेन करता है, तो इसके तहत ये चीज़ आपको फैसिलिटी मिलेगी। अगला है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो वो है बिहार सरकार ने। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, इसके तहत संयंत्र और मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, 15% का अनुदान मिलेगा। अगला है, उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे सत्य पूछा है और क्या असत्य पूछा है वो भी ध्यान दीजिएगा। निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। ये भी बिल्कुल सही है। इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है, तो उपयुक्त सभी होंगे इसके। अगला है, हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के संबंध में कौन सा सत्य है? तो देखो यहाँ पे 2 मेडल जीता गया था बिहार के द्वारा। एक था गोल्ड और एक था कांस्य। गोल्ड कौन जीता था? भोला कुमार, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में, और एक जीता था शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में। तो आपको बता दिया, आप पढ़िए। बिहार ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया था। ये बिल्कुल सही है। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था, अभी बताया, बिल्कुल सही। कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। ये भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा? सी, 1 2 3 सही है। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, पटना में। अगला है, हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे बड़ा लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? तो वो होगा पटना में। कौन सा ब्रिज? महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, ये स्टील ब्रिज है। अगला है, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो वो लागू होगा 1 अप्रैल से 2023, और कब तक चलेगा? मार्च 2028। ठीक है, इसके तहत अब देखिए क्या हो गया कि बिहार जो है धान, चाहे चावल, गेहूं, मक्का में सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। तो अब बिहार जो है अपना जो क्रॉप यहाँ पे ग्रो होता है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहता है, जैसे प्लांटेशन में, ठीक है, नए नए क्रॉप, जैसे मिलेट का ग्रोथ, मिलेट का प्रोडक्शन में, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में भी डाइवर्सिफाई करना चाहता है खुद को। अगला है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथ
जयंती, भागीरथ जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं उप मुख्यमंत्री, तत्कालीन नहीं है, मतलब पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को, ठीक है। और इनके साथ कौन थे एक और जो इनके साथ थे, तो वो थे ताराकिशोर प्रसाद, जो उप मुख्यमंत्री ये भी थे, ठीक है। और ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे बिहार के। अगला है, हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो जमुई जिले में स्थित है। और आपसे जमुई के बारे में, सीमुल ताला जगह का नाम है एक जमुई में, उसको कश्मीर और बिहार बोला जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सीमुल ताला को। अगला है, बिहार में कहाँ पर एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दिया जाएगा? तो वो है बोधगया में। कहाँ पे? बोधगया में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य पूछा है। तो जाति आधारित जनगणना करने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य है, तो ये गलत है, कर्नाटक पहले किया था, ठीक है। बिहार में 90 वर्ष बाद जाति आधारित जनगणना की जा रही है, तो ये बिल्कुल सही है, 1931 में की गई थी। इसके लिए बिहार सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी और मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही होगा, लेकिन ऑप्शन में सी दिया हुआ है कि महाराष्ट्र नहीं होगा, यहाँ पे कर्नाटक हो, अगर कर्नाटक रहता तब सी होता, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार सरकार के उद्योग विभाग को एमएसएमई के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल एमएसएमई अवार्ड प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। उड़ीसा के बाद बिहार ने एमएसएमई सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। तो कौन होगा? दोनों सही है, सी ऑप्शन, ठीक है। उड़ीसा को पहला मिला है एमएसएमई अवार्ड 2000, ठीक है, पहला, और बिहार को क्या मिला? दूसरा। अगली बात, अगला क्वेश्चन है, उत्तर कोयल जलाशय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, इस परियोजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा, ये बिल्कुल सही है। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है, उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? उपयुक्त सही, दैट इज डी। अगला है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है? तो ये कौन सा किताब है? शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। अगला है, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वें जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता? तो देख लीजिएगा, जूनियर रग्बी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर है बिहार के। हाल ही में बिहार के किन जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह से पुरस्कृत किया गया है? तो देखिए, टोटल 23 जिला जो है बिहार का, वो है क्या बोलते हैं, धूम्रपान मुक्त, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका सही आंसर होगा ए, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर होगा डी, योग कला से। अगला है, 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा, जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकते हैं? तो ये कहाँ बन रहा? तो ये पटना में बन रहा। अगला है, किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया है? तो वो है कटिहार, हाँ, ये कटिहार मंडल से। अगला है, बिहार में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार की टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल चैंपियन जीता? तो वो है पश्चिम बंगाल,
बी। अभी देखिए ये सीनियर वाला है, ठीक है, देखिएगा सीनियर, ये 9th है, सीनियर राष्ट्रीय। अभी आपको बताया था एक 7th जूनियर, उसमें गर्ल्स और बॉय दोनों ने बिहार टॉप में किया, मतलब बिहार ने जीता है। अगला है, तो इसमें 50 डिस्कस हो गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिस सेट 2। पहला है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो वो उसका सही आंसर कितना है? 67। अगर पूछ दे क्या बोलते हैं टाइगर रिपोर्ट, जो इंडिया टाइगर रिपोर्ट आता है उसके अनुसार है 40। ठीक है, अगला है बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया जा रहा है? तो वो है मुंगेर। और अगर मुंगेर की बात करें तो यहाँ पे खड़गपुर हिल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, यहाँ पे गर्म कुंड भी है, राम लक्ष्मण सीता, ठीक है, तो ये भी है। और यहाँ पे देश का दूसरा वानिकी कॉलेज बन के तैयार हो चुका है, वानिकी कॉलेज। और ये एक प्रमंडल भी है, मुंगेर प्रमंडल, इसमें टोटल 6 ज़िले आते हैं। तो ये सारी बातें हैं मुंगेर के बारे में। अगला है वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो वो कौन सा है? किशनगंज। और किशनगंज की बात करें तो यहाँ पे टी का कल्टीवेशन होता है, और पाइनएप्पल में भी प्रोडक्शन में भी किशनगंज बहुत आगे है। अगला है गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कौन है? अंजू कुमारी। अगला है पुरातत्व इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है? तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कार्डिफ पता है कि वो किस कंट्री में लोकेटेड है तो आप सही आंसर दे सकते हैं। तो वो उसका सही आंसर है ब्रिटेन। अगला है 14 जुलाई 2022 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो उसका सही आंसर है पटना में। अभी आपको बताया था किन्नर महोत्सव के बारे में। बौद्ध महोत्सव बोध गया, देव महोत्सव कहाँ पे बताया था आपको? औरंगाबाद, देव सूर्य टेम्पल है जो। अगला है जून 2022 में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पांचवें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मैं आपको बता चुका है कि सेक्स रेशियो क्या हो गया है? 1090 हो गया है। और क्या बताया था? प्रजनन दर 3 घटकर 3.4 से 3 आ गया। लास्ट वाला 2014-15 में आया था, ठीक है। अगला देखिए, अब आइए पढ़ते हैं। तो बिहार में NFHS 4 की तुलना में NFHS 5 में प्रजनन दर 3.4 से घटकर 3 हुई है, ये बिल्कुल सही है। बिहार में लिंग अनुपात 1062 से बढ़कर 1090 हुए, ये भी बिल्कुल सही है। बिहार में नवजात शिशु मृत्यु दर NFHS 4 में 36.7 थी, जो NFHS 5 में घटकर 34.5 हो गई है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब कि उपरोक्त सभी। अगला है श्रीलंका के वास्कोडुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग, ध्यान रखिएगा अंडर 11 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है रेयान मोहम्मद। नेक्स्ट, बिहार राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा? तो ये होगा ट्रैफिक पार्क कहाँ बन रहा है? तो वो पटना में बन रहा। अगला है 2020-21 में वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का रैंक क्या रहा है? तो वो चौथा रहा है। और पहला कौन है? आंध्र प्रदेश। मशरूम प्रोडक्शन की बात करें 2021-22 में तो बिहार टॉप कर गया है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णकली किस सब्जी की नई किस्म है? तो वो है बैगन की नई किस्म है। ये एलर्जी फ्री बैगन है। बहुत कोई को बैगन से एलर्जी होता है, तो इससे नहीं होगा खाने से। और अगर हीरा पूछ दे, हीरा अगर यहाँ पे इसी पूछता कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित हीरा किस सब्जी नहीं है वो कि नई किस्म है, तो वो होता धान की नई किस्म है, जिसको कि तेलंगाना में लगाया जा रहा। अगला है, बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसको एक बार आप खुद से ही मिला लीजिएगा, क्योंकि वो मैं चेक किया तो यहाँ पे 79 था और बीजेपी का 78 था। ठीक है, तो एक बार आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा। अगला है, NIRF 2022 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, IIT मद्रास देश का सबसे बेहतरीन संस्था बना हुआ है, तो ये सही है, फर्स्ट रैंक मिला है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बिहार के 2 शिक्षण संस्थान IIT पटना और NIT पटना टॉप 100 में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी। अगला है, हाल ही में गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो वो किया गया है पटना में। अगर आपसे पूछ दे कि गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है, तो वो होगा भागलपुर में। लेकिन आपसे वही पूछ दे कि गैंगेटिक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो वो होगा पटना में। ये ध्यान रखिएगा। और 5 अक्टूबर को गैंगेटिक डॉल्फिन डे मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इतना कुछ बता दे रहा हूँ, हर चीज़ एक्सप्लेन करके। हाल ही में बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो वो किस जिले से संबंध रखते हैं? तो वो खगड़िया जिले से संबंध रखते हैं। और अगर खगड़िया की बात करें तो पहला जो फूड पार्क है वो यहीं पे है, और दूसरा फूड पार्क कहाँ बन रहा है? तो वो मोतीपुर मुजफ्फरपुर। ठीक है, पहला वाला खगड़िया में, मानसी में। ये प्राइवेट पब्लिक दोनों था, ये पूरी तरह से पब्लिक है। अगला है, हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? तो वो है कांवर यात्रा ऐप। अगला है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर भागलपुर कहाँ नील गाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो वो वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में, ठीक है, वहाँ पे। अगला है, बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों को पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो वो है 12 जिलों में। अगला है, बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब का दर्जा वापस ले लिया? तो वो है लोहार जाति से। अगला है, हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? तो वो है फिश ऑन व्हील्स योजना। ठीक है, नाम याद रखिएगा, फिश ऑन व्हील योजना। आपको अगर टीबी की बात करो तो ये एक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, कौन सा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। भारत सरकार निश्चय अभियान चलाई है, जिसके तहत टीबी पेशेंट को 500 रुपये दिए जाते हैं उसके खान पान को, अच्छे खान पान के लिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। और टारगेट कब तक है कि टीबी एलिमिनेशन का? 2025 तक का हमको टीबी मिटाने का टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगला है, देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया। और किस हॉस्पिटल में? तो श्री कृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज, ठीक है, वहाँ पे किया गया है। और मुजफ्फरपुर की बात हो रही तो वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे नरेंद्र मोदी। और इन जब ये कब है समापन समारोह? तो उद्घाटन समारोह के कौन थे? तो वो थे पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो वो ये भी याद रखिएगा। अगला है, बिहार विधानसभा
भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ, वही चीज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सही पूछा है। तो स्तंभ की आधारशिला पिछले वर्ष 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी थी, अभी मैं आपको बताया, तो वो बिल्कुल सही है। इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, ये भी बिल्कुल सही है। स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष है, जिसे कांस्य से अरुण पंडित द्वारा बनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी डी। अगला है, हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगला है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है। तो वो गोपालगंज, डी थावे, गोपाल में थावे नाम का जगह, वहां पे बनाया जा रहा है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। तो वो कैमूर में है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक तो दुर्गावती डैम भी है और यहाँ पे रिवर सफारी भी स्टार्ट की जा चुकी है, इसलिए न्यूज़ में बना हुआ। अगला है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की रैंकिंग में किस जिले को बिहार के भी 38 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो वह है अरवल, क्योंकि इसने हर गांव हर घर तक पानी पहुंचा चुका है, 100% हर घर नल का जल मिल रहा है यहाँ पे। अगला है, लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है। तो वो है पहला राज्य। अगला है, इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में खेले गए हीरो जूनियर महिला अंडर 17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 में बिहार को हरा खिताब जीता, किसने हराया। तो वो है दादर एंड नागर हवेली। अगला है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार मिला है। तो वो है संजीव कुमार झा, ये एक लेखक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉक में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा। तो वो है आईआईटी कानपुर की मदद से। अगला है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला जाएगा। तो वो है पटना में, और कहाँ पे, पटना जू। इसके तहत क्या होगा कि बच्चों को जो भी वहाँ घूमने आएंगे उनको क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया जाएगा कि क्लाइमेट चेंज का असर क्या हो रहा हमारे बिहार में और देश में। अगला है, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो वो है फ्लिपकार्ट, ध्यान रखिएगा फ्लिपकार्ट। अगला है, हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो वो है रमई राम। अगला है, 5 जुलाई 2022 को जारी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें उड़ीसा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही। बिहार को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। तो अब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही है, दैट इज सी। अगला है, हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली दुनिया की पहली साइकिलिस्ट बन गई है। तो वो है सबिता महतो। कहाँ पे, उमलिंगला, इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल ट्रैक हो गया है। और पहले कौन था, खारदुंगला, अब कौन सा है, उमलिंगला। तो ध्यान रखिएगा। और कौन है, सबिता महतो। ये कहाँ की है, छपरा, सारण। अगर आपसे ये पूछ दे कि बिहार की पहली महिला जिसने हिमालय के बेस कैंप तक पहुंचा है, तो वो कौन है, लक्ष्मी झा।
ये कहाँ की है? सहरसा की। बेस कैंप कहने का मतलब होता है कि 5400 मीटर के आसपास, पूरा नहीं कि 8848, 8000, तो वो वाला नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बेस कैंप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है? तो किसको बसाना है? गरीबों को, तो वो है बिहार। अगला है, हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? ब्रेल लिपि कहने का मतलब हो गया कि जो जिनको दिखाई नहीं देता है, जो दृष्टिहीन है, तो वो जब हाथ से, जैसे ब्रेल होता है तो उससे क्या होता है, मतलब वो समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो वो है पटना जंक्शन। अगला है, बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक मनाया गया? तो वो मनाया गया 8 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक। अगला है, बेसिक रोड स्टैटिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का कौन सा स्थान है? तो उसका कौन सा स्थान है? तीसरा। अगला है, 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद में, दैट इज सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया गया। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज कुल 20.5 किलोमीटर लंबी है, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा? दोनों सही है, सी। अगला है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार का रैंक क्या है? तो वो है 15, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो वो है डॉक्टर सील अवनीश। कौन है? डॉक्टर सील अवनीश। अगला है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो वो है बिहार। क्लास 1 में अगर एनरोलमेंट देखें बच्चों का तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो वो है बिहार। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बड़े राज्यों में बिहार को पहला स्थान, बड़े राज्यों में तमिलनाडु को पहला स्थान प्राप्त है, ये सही है। बड़े राज्यों में बिहार को 16वां स्थान प्राप्त है, ये भी बिल्कुल सही है। छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान प्राप्त है, ये भी सही है, दैट इज डी। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना पहुंचाने का निर्देश दिया गया है? तो कब तक है? 2025 तक। अगला है, बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? तो वो है पटना में। और काला नमक चावल जो है जीआई प्रोडक्ट है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, और ये सिद्धार्थनगर में उगाया जाता है, ध्यान रखिएगा कि ये जीआई प्रोडक्ट है। अभी रिसेंटली बिहार से किसको जीआई टैग मिला है? तो वो मिथिला मखाना को, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, अच्छा एक बात और, बिहार से कौन से चावल को जीआई टैग मिला है? तो बासमती राइस ऑफ भागलपुर। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज्य मेले का उद्घाटन किया गया है? तो वो है समस्तीपुर। तो टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, आप भी एक बार रिवाइज कर लीजिए और नोट्स भी बना लीजिए, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो इसी तरह 4 वीडियो और आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।